नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। इससे पहले हम इस पुस्तक की समस्त पाठों का हल अपने वीडियो चैनल पर डाल चुके हैं, तो आप उसे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? इस समिति का संबंध जो है वो गुजरात राज्य से है। दूसरा है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? इसका उत्तर है 1977 और 78 में। तीसरा है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? इसका उत्तर है 2013। बा विकल्प इसका सही है। चौथा है, मौसमी भुखमरी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। बा विकल्प सही करेंगे। पाँचवा है, सरकार द्वारा कितने वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कब होता है? यह 1 वर्ष के लिए होता है। दा विकल्प इसका सही है। छठा है, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच, भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य। दा विकल्प इसका सही करेंगे उपरोक्त सभी। आगे है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, मदर डेयरी खालिस्तान राज्य से संबंधित है, तो यह दिल्ली राज्य से संबंधित है। दूसरा है, अंत्योदय अन्न योजना अन्नपूर्णा योजना खालिस्तान लागू की गई, तो यह वर्ष 2000 में लागू की गई थी। खालिस्तान में लिखेंगे वर्ष 2000। तीसरा है, बंगाल में सबसे विनाशकारी अकाल वर्ष खालिस्तान में पड़ा। इसका उत्तर है 1943 में। चौथा है, सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए खालिस्तान जारी किया गया, तो यहाँ हम लिखेंगे बीपीएल कार्ड। और पांचवा है, उचित दर वाली दुकानों में बाजार कीमत से खालिस्तान कीमत पर राशन बेचा जाता है, तो यहाँ इस खालिस्तान में लिखेंगे कम। आगे देखें, प्रश्न तीसरा है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों के लिए बीपीएल कार्ड है, यह कथन असत्य है। यहाँ लिखेंगे हम असत्य। दूसरा है, काम के बदले अनाज योजना 1970-78 में आरंभ हुई, यह कथन सत्य है। तीसरा है, इंदिरा गांधी ने श्वेत क्रांति पर डाक टिकट जारी किया, यह कथन असत्य है। यहाँ हम असत्य लिखेंगे। चौथा है, खाद्य की कमी के कारण कीमतें अधिक हो जाती हैं, यह कथन सत्य है। पांचवा है, बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था, यह कथन असत्य है। चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। हमें यहाँ खंड का को खंड खा से मिलाना है। पहला है, श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसको हम इससे मिलाएंगे। दूसरा है, उचित मूल्य की दुकान में मिलता है, तो उचित मूल्य की दुकान में चीनी खाद्यान्न का भंडार होता है, तो आप यहाँ इससे मिलाएंगे चीनी खाद्यान्न का भंडार। तीसरा है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो यह जो है 2013 में अन्नपूर्णा योजना के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से हम इसको मिला लेंगे। आगे है, अंत्योदय अन्न योजना, तो यह अंत्योदय अन्न योजना जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। और पांचवा है, गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट 1968 में जारी हुआ था, इसको हम इससे मिलाएंगे। इस प्रकार से आप भरेंगे। आगे देखें, पांचवा प्रश्न है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई थी? तो यह 1997 में प्रारंभ की गई थी। दूसरा है, भारतीय खाद्य निगम FCI का कार्य लिखिए। इसके कार्य हैं खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थ की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है। तीसरा प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? इसका उत्तर है, सरकार द्वारा फसल के आने से पूर्व अनाज की कीमत घोषित करना। चौथा है, बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। पांचवा है, अंत्योदय कार्ड के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, गरीबों में भी गरीब लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय सभी लोगों के लिए हमेशा भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। दूसरा प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा के कितने आयाम हैं? इसका उत्तर है, खाद्य उपलब्धता का अभिप्राय देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात एवं सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले सालों के स्टॉक से है। दूसरा है, पहुंच का अभिप्राय है कि खाद्य हर व्यक्ति को मिलता रहे। तीसरा है, सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए समुचित और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो।
तीसरा प्रश्न है खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। इसका उत्तर है आपात स्थिति, खाद्यान्न की कमी, भुखमरी और अकाल को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। चौथा प्रश्न है बंगाल की अकाल से चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए थे। इसका उत्तर है चावल की कीमतों से भारी वृद्धि से खेतीहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। पांचवा प्रश्न है खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दो घटक बताइए। इसका उत्तर है बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। छठवां प्रश्न है भुखमरी से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है भुखमरी एक ऐसी स्थिति है जिसमें खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो जाने के कारण प्राणी भूख से मरने लगता है। सातवां प्रश्न है उचित मूल्य की दुकानों पर आमतौर पर कौन सी वस्तुएं बेची जाती हैं। इसका उत्तर है खाना पकाने के लिए खाद्य एवं चीनी और मिट्टी का तेल जैसी वस्तुएं आमतौर पर उचित मूल्य की दुकानों पर बेची जाती हैं। आठवां प्रश्न है निर्गम कीमत से क्या आशय है। इसका उत्तर है समाज के गरीब वर्गों में बाजार की कीमत से कम मूल्य पर अनाज वितरण किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। नौवां प्रश्न है सब्सिडी से क्या आशय है। इसका उत्तर है सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार किसी वस्तु के बाजार में आने की पूर्ति के लिए उत्पादक को देती है। 10वां प्रश्न है उन राज्यों के नाम बताइए जहां खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। इसका उत्तर है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। 11वां प्रश्न भारत में राशन प्रणाली कब शुरू की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर है भारत में राशन प्रणाली 1920 के दशक में विनाशकारी बंगाल की अकाल के बाद शुरू की गई थी। आगे छात्रों 12वां प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है। इसका उत्तर है यह अधिनियम सस्ती कीमतों पर भोजन और पोषण सुरक्षा जीवन प्रदान करता है और लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाता है। आगे जो प्रश्न है वो लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है बफर स्टॉक क्या है, सरकार इसे क्यों बनाती है। इसका उत्तर है बफर स्टॉक अनाजों का वह स्टॉक है जिसके सृजन किसानों से अनाज खरीद कर किया जाता है। सरकार खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक बनाती है ताकि गरीब वर्गों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज वितरण हो सके। प्रश्न दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या आशय है, लिखिए। इसका उत्तर है सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पहले से ही बुवाई के मौसम में कीमतें घोषित कर देती है ताकि किसानों को फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। इस घोषित मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। तीसरा प्रश्न है NSO रिपोर्ट के बाद भारत सरकार द्वारा कौन से महत्वपूर्ण खाद्यान्न कार्यक्रम शुरू किए गए। इसका उत्तर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवा, काम के बदले भोजन कार्यक्रम। प्रश्न चौथा है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों और अन्य सभी लोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले राशन कार्ड का नाम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड और अन्य लोगों के लिए APL कार्ड का उपयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न है सहकारी समितियों से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है सहकारी समितियां वे समितियां हैं जो स्थानीय लोगों द्वारा चलाई जाती हैं। वे जनता को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे खाद्यान्न, दूध और सब्जियां उचित दरों पर उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां है हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है, कैसे, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर छात्रों आप स्वयं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से वीडियो को रोक के पूरा करेंगे और लिखेंगे। सातवां प्रश्न है दीर्घकालिक भुखमरी एवं मौसमी भुखमरी में अंतर समझाकर लिखिए। सबसे पहले है दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है, जबकि गरीब लोग बहुत कम कमाई के कारण दीर्घकालिक भूख से पीड़ित होते हैं और इस तरह जीवित रहने के लिए भोजन खरीदने में असमर्थ होते हैं। दूसरा है मौसमी भुखमरी फसल उगाने और कटाई के चक्र से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों की मौसमी प्रकृति के कारण और शहरी क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण लोग मौसमी भूख से पीड़ित होते हैं। आठवां प्रश्न है भारत के कुछ क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षित लोग
अनुपातहीन रूप से बड़ी संख्या में हैं? व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्व विभाग, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में देश में खाद्य असुरक्षित लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। जनजातीय और दूर दराज के क्षेत्रों अत्यधिक गरीबी की चपेट में हैं, जबकि प्राकृतिक आपदाओं की अधिक संभावना वाले क्षेत्र भी गरीबी की चपेट में आते हैं। आगे है प्रश्न 9वां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में किस प्रकार खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में समाज के गरीब वर्गों के बीच सरकार द्वारा विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि राशन दुकान में, जिन्हें उचित मूल्य की दुकानों के नाम से जाना जाता है, अधिकांश इलाकों, गांव, कस्बों और शहरों में मौजूद हैं। वह खाना पकाने के लिए खाद्य में चीनी और मिट्टी के तेल का भंडार रखते हैं। यह वस्तुएं जनता को बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेची जाती हैं। राशन कार्ड वाला कोई भी परिवार हर महीने नज़दीकी राशन की दुकान से अनाज, मिट्टी का तेल, चीनी आदि निर्धारित मात्रा में से खरीद सकता है। 10वां प्रश्न है सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है सहकारी समितियां गरीब लोगों को कम कीमत पर सामान बेचने के लिए दुकानें खोलते हैं। जैसे दिल्ली में मदर डेयरी दिल्ली सरकार द्वारा घोषित नियंत्रित कीमतों पर उपभोक्ताओं को दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दूध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। यह देश में श्वेत क्रांति लेकर आई। यह सरकारी समितियां समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कार्य कर रही हैं। आगे 11वां प्रश्न है खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई किन्हीं दो योजनाओं को समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर छात्रों आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से वीडियो को रोक के पूरा करेंगे। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया और इस पुस्तक के समस्त पाठों को हमने पूरा कर लिया है। अगर आपको इससे पहले के पाठों के वीडियो चाहिए है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें वहां से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।